दोस्तों, जब तक एक विश्वासी इस संसार में है, वह पाप के प्रभाव में जीवन जीता है और वह पाप कर सकता है या करता भी है। पर आज प्रश्न है कि क्या एक विश्वासी उद्धार प्राप्त करने के बाद भी परमेश्वर के स्वर्ग के स्थान में स्थान प्राप्त कर सकता है? यह प्रश्न सभी उद्धार प्राप्त मनुष्यों के जीवन में सदा बने रहता है। तो चलिए इस अध्ययन के द्वारा हम जानते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या संदेश देती है, और जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार मित्रों, मुझे खुशी है कि एक बार फिर से सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से हम एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित हैं। आपका एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने समय को अलग किया है और निश्चय परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा, क्योंकि वह हमारी एक एक बात का हिसाब रखता है। हम पिछले अध्ययन में दाऊद के जीवन को देख रहे थे कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और अंतिम विश्लेषण में हमने पाया कि पाप हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध होता है। यदि हमने किसी भी प्रकार का पाप किया है तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। पाप किसे कहते हैं मित्रों? परमेश्वर के स्तर या अपेक्षा से चूक जाना ही पाप है। हम कई रीति से उसके स्तर में भूल व चूक करते हैं। हम सब ने किसी न किसी रीति से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जब तक ये दाग हमारे जीवन से हट नहीं जाता, हम दंड के भागी बने रहेंगे। दोस्तों, प्रश्न है कि क्या पाप का ये दाग कभी मिटाया जा सकता है और दंड से बचा जा सकता है? आज के अध्ययन में इसका उत्तर हम देखेंगे। साथ ही हम संसार के अंत में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद को उसके पाप का फल भोगना पड़ा। अब ध्यान दीजिए कि दाऊद स्पष्ट करता है कि उसका यह पाप के स्वभाव का परिणाम है। तो आइए पढ़ें भजन 51 उसके 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद और हम सब इस संसार में पाप का स्वभाव लेकर आए हैं। पौलुस इस तथ्य को समझता था, अतः उसने विश्वासियों को लिखा गलातियों की पत्री 6 अध्याय के 1 पद में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। गीत का कहना था कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं देखा जिसे उसने न किया हो। शामुएल जॉनसन ने कहा, प्रत्येक मनुष्य अपने विषय में वह बात जानता है जिसे वह अपने निकटतम मित्र को भी न बताने पाए। रोम के एक दार्शनिक ने कहा, हमें अपने स्वयं के बारे में कहना चाहिए कि हम बुरे रहे हैं, और दुख से मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि भविष्य में भी रहेंगे। कोई मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता है। किसी को तो हाथ बढ़ाकर उसे उबारना होगा। परमेश्वर का वचन इसकी पुष्टि करता है। सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 20 पद में, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। तब हम नीति वचन 30 उसके 12 में देखते हैं, जहां लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। मनुष्य सोचता है कि वह सही है, परंतु वह पाप के प्रति संवेदनशील नहीं है। वे उस मनुष्य के समान हैं जो बर्फ में ठंड के कारण विश्राम करना चाहता था। उसे बैठकर बहुत आराम मिला, परंतु उसके साथी समझ रहे थे कि हो क्या रहा है। वह ठंड से अकड़ कर मर रहा था। उन्होंने उसे बैठने नहीं दिया। वे उसे चलने पर विवश करते रहे कि वह मर न जाए। आज कलीसियाओं में अनेक सदस्य ठंडे और सुविधाजनक हैं। उन्हें यह बोध ही नहीं है कि वे परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता तो है ही, परंतु हमें शोधन की भी आवश्यकता है। रोमियो के पत्री 7 अध्याय में पौलुस कहता है उसके 18 पद में, क्योंकि मैं जानता हूं
कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। दाऊद जड़ तक जाता है और कहता है कि उसमें जन्म से पाप का स्वभाव है। उसका पाप स्वीकार करना अभी समाप्त नहीं हुआ है। आइए देखें भजन 51 के 6 पद में, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर आपके बाहरी दिखावे में रुचि नहीं रखता है। आप बपतिस्मा लिए हुए पापी से अधिक नहीं हैं। मेरे मित्रों, आप कलीसिया के सदस्य होंगे, परंतु यह तो बाहरी दिखावा है। वह कहता है कि उसे भीतर देखना है। भजनकार आगे कहता है भजन 51 के 7 में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। ध्यान से सुने, यहाँ जो हिस्सा है वह परमेश्वर के वचन में एक महान हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि दाऊद को क्षमा मिलने का कारण था उसका पाप स्वीकरण। यदि आप कहते हैं कि आपको कहानी का कुछ ही हिस्सा बताया गया है, मुख्य कारण यह नहीं है। इतिहास में देखें 2 शामुएल 12 अध्याय के 13 पद में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। दाऊद कहता है कि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और नातान उससे कहता है कि परमेश्वर ने उसका पाप दूर किया है, वह नहीं मरेगा। यहाँ ध्यान दे कि पहला चरण परमेश्वर ने उठाया था, उसने नातान को दाऊद के पास भेजा। मेरे विचार में यदि नातान नहीं आता तो दाऊद चुप ही बैठा रहता। संभवतः वह एक न एक दिन बोल पड़ता, मैं नहीं जानता। परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ने पहला चरण उठाया, दाऊद ने नहीं। परमेश्वर उसे कैसे क्षमा कर पाया? उसने अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर ने स्वयं को इस्राएल पर प्रकट किया था। निर्गमन 34 उसके 6 से 7 पद में लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। अब कोई कहे, क्या इससे आगे नहीं, बस वहीं तक? निश्चय ही बहुत आगे तक, परंतु मनुष्य केवल पोते परपोते ही देख पाता है, अर्थात तीसरी या चौथी पीढ़ी ही। मनुष्य वहीं तक अपने पाप को देख पाता है। परंतु मैं यह 2 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं जो परस्पर विरोधी हैं। परमेश्वर कहता है कि वह अपराध क्षमा करके दया दिखाता है, परंतु वह यह भी कहता है कि वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। यह परस्पर विरोधी बातें हैं। दाऊद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जूफा एक छोटा पौधा था जो नम क्षेत्रों में चट्टानों पर उगता था। विज्ञान ने पेनिसिलिन की खोज की थी तो वह जूफा के पौधों पर पाई गई थी, परंतु जूफा पाप का उपचार नहीं कर सकती। पुराने नियम में जूफा 3 काम में आता था। पहला, इस्राएल के वंशजों को मिस्र से बाहर लाते समय परमेश्वर ने कहा था, फसह के समय तुम मेमने को घात करके उसका लहू जूफे द्वारा अपने द्वार पर लगाकर भीतर चले जाना। दूसरा, कोढ़ी के शोधन के निर्देश में परमेश्वर ने कहा, 2 पंडुकी लेकर एक का लहू पात्र में बहाना और दूसरे को जूफे से पकड़कर उस लहू में डुबाकर उड़ा देना। यह प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। जूफा से ही लहू लगाना आवश्यक था। तीसरा, जंगल में जब इस्राएल का कोई सदस्य पाप करे तो चलते समय वे मिलाप वाले तंबू को खड़ा करके पाप बलि नहीं चढ़ा सकते थे, अतः उन्हें एक लाल बछड़ा मारकर उसे जूफा के साथ जलाना था तथा उसके राख साथ रखनी थी। कारण यह था कि जब मार्ग में कोई इस्राएल वंशी पाप करे तो उस राख को पानी में डालकर जूफे के द्वारा उस मनुष्य पर छिड़का जाए। यह क्षमा के लिए बलि का प्रतीक था। इसका अर्थ समझने के लिए आपको क्रूस के पास जाना होगा। क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने कहा, मत्ती 27 के 46 पद में, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों कहा? मैं बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर दोषी को कभी निर्दोष न ठहराएगा, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। अतः जब प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए पाप बनाया गया, वह जिसमें पाप नहीं था कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए जाएं, वह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया था, तो परमेश्वर को उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना था जैसा वह पाप के साथ करता है। परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को छोड़ दिया, परंतु अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, क्योंकि उस पर आपके और मेरे पाप डाले गए थे। परमेश्वर को उसे घात करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर दोषी को क्षमा नहीं कर सकता है। हम यह भली भांति समझ लें, वह आज के न्यायालयों के समान नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वह पाप का दंड अवश्य देगा। वह दोषी को कभी नहीं छोड़ेगा। उसका पुत्र मर गया। मेरे मित्रों, क्रूस पर यीशु ने यह भी कहा था, लूका 23 उसके 34 पद में, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। वह उन्हें कैसे क्षमा कर पाएगा? वह हजारों मनुष्यों को दया कैसे दिखाएगा? वह अपराध कैसे क्षमा करेगा? वह दाऊद को कैसे क्षमा करेगा? वह आपको और मुझे कैसे क्षमा करेगा? देखिए, इफिसियों के पत्र 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आप नए नियम में जब भी क्षमा की चर्चा सुनते हैं, तब प्रभु यीशु का लहू निकट ही होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु की मृत्यु से अलग पाप को क्षमा नहीं करता है, कभी नहीं। परमेश्वर इसलिए पाप क्षमा नहीं करता है कि वह बड़ा दिल वाला है। वह क्षमा इसलिए करता है कि उसके पुत्र ने दाम चुकाया है, और तब वह हाथ फैलाकर कहता है, मैं तुम्हें दया दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरा पुत्र तुम्हारे लिए मरा है। दाऊद परमेश्वर के मन को जानता था। उसने कहा, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यह मसीह की मृत्यु का जीवन के साथ विनियोग है। आइए हम आगे देखेंगे, शोधन और सहभागिता की पुकार। ध्यान दें कि अब दाऊद शोधन और सहभागिता की पुकार करता है। भजन 51 के 9 में लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। फेर ले अर्थात मेरे दाग धब्बे मिटा दे। मैं जब भी यात्रा में जाता हूं, तब मुझे हर एक पत्रिका में यही सुझाव दिया जाता है कि मैं धब्बे मिटाने वाला साधन साथ रखूं। मैं उनका सुझाव मानता हूं, क्योंकि धब्बे मिटाने वाले साधन की मुझे आवश्यकता है। हम सबको आवश्यकता होती है। भजन 51 के 10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उत्पन्न शब्द मूल में वही शब्द है जो उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 पद में आया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 12 मतलब शून्य से। दाऊद ने कहा कि उसे एक नए मन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने कहा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। उत्पन्न का अर्थ है शून्य से कुछ बनाना। दूसरे शब्दों में, दाऊद के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे परमेश्वर काम में ला सके। वह सुधार या पुनरुत्थान की याचना नहीं करता है, वह तो एक पूर्ण रूपेण नया मन मांग रहा था। कभी कभी हम प्रचार का निमंत्रण सुनते हैं, परमेश्वर को अपना हृदय दो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि परमेश्वर उस अशुद्ध मन का क्या करेगा? उसे वह मन नहीं चाहिए, वह किसी का मन नहीं चाहता है। वह तो आपको नया मन देना चाहता है, वह यही करना चाहता है। दाऊद एक शुद्ध मन की याचना करता है। इफिसियों के पत्र 2 उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 में लिखा है, अतः यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर आपको शुद्ध मन दे, नया मन दे। दाऊद यहाँ एक और याचना करता है। भजन 51 के 11 में, मुझे अपने सामने से निकाल न दे
और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मेरे मित्रों, दाऊद जब राजा था तब उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा कि वह परमेश्वर का जन हो। प्रसंगवश आज कोई भी विश्वासी यह प्रार्थना नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि आप में पवित्र आत्मा वास करता है तो वह आपको कभी नहीं त्यागेगा। आप उसे दुख पहुंचा सकते हैं, उसे बुझा सकते हैं, परंतु आप उसे दुखी करके निकाल नहीं सकते, उसे बुझा के हटा नहीं सकते। इफिसियों की पत्री 4:30 में पौलुस कहता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की संतान पवित्र आत्मा के अंतर्वास से कभी वंचित नहीं होती है, परंतु पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में निष्क्रिय हो सकता है, और दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ था। वह याचना करता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता रहे। तब वह आगे कहता है भजन 51:12 में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दाऊद ने अपना उद्धार खोया नहीं था, उसने अपने उद्धार का आनंद खो दिया था और वह परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को पुनः स्थापित करना चाहता था। उसने भी उड़ाव पुत्र के समान समझ लिया था कि दूर देश में पिता के घर के तुल्य आनंद नहीं है। उसे यह सब एक उद्देश्य के निमित्त चाहिए था। आइए पढ़ें भजन 51:13-15 में। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। वह परमेश्वर की स्तुति करना चाहता था। भजन 51:19 में लिखा है, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। वह सिर्फ परमेश्वर की स्तुति ही नहीं करना चाहता था, परंतु उसे प्रसन्न भी करना चाहता था। यीशु मसीह एक फरीसी के घर भोजन करने गया। वहां एक स्त्री आई जिसके पाप यीशु ने क्षमा किए थे। शमौन फरीसी उसके अतीत को जानता था और मार्ग में वह उसे देख सड़क की दूसरी ओर हो जाता, परंतु उस समाज की प्रथा के अनुसार उसके घर अतिथि भोजन पर आया था और उस स्त्री को वहां आने का और खड़े होकर देखने का अधिकार था। उस युग में कुर्सियां नहीं होती थी, वे दीवान पर बैठते थे वरन आधे लेटते थे। वह स्त्री यीशु के चरणों के निकट आई और रो रो कर उसके पांव धोए तथा इत्र से उसका अभिषेक किया। इस पर उसके सत्कारी शमौन ने आलोचना की और यीशु में दोष निकाला। यीशु ने उसे झिड़कते हुए कहा, लूका 7:44 में लिखा है, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तदुपरांत उसने शमौन से कहा, लूका 7:47 में, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। मेरे मित्रों, हम सोचते हैं कि हम पूर्ण रूपेण से सही हैं, परंतु परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता और वह कहता है कि आप और मैं उसके समक्ष दोषी हैं। आपको और मुझे निर्दोष ठहराने का उसके पास एक ही मार्ग है, अपने पुत्र यीशु को मरने के लिए दे दे। संसार में सबसे बड़े पापी के पास भी यही एक मार्ग है। आप और मैं इसी प्रकार उद्धार पाते हैं। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है, जिसके बहुत पाप क्षमा हुए वह बहुत प्रेम करता है। आपके प्रेम का माप क्या है? आपके पाप का आंकलन क्या है? क्या यह हो सकता है कि आप अपने पाप स्वीकार न करें? अंतिम बार आप अपने पापों के लिए कब रोए थे? आप अपनी विफलताओं पर रात में कब रोए थे? परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसके पास हमारे लिए क्षमा है, परंतु आपको पाप स्वीकार करना होगा। अब यहाँ पर भजन 51 समाप्त होता है। हम भजन 52 में आते हैं, जिसका विषय है ख्रिस्त विरोधी कुकर्म का महापुरुष। भजन 52 4 भजनों की श्रृंखला का आरंभ है। 52 से 55 में
जो हमें ख्रीस्त विरोधी के आगमन का ऐसा चित्र दर्शाता है जो कहीं और नहीं देखा जा सकता है। पाप का मनुष्य जो संसार पर राज करने वाला निरंकुश शासक होगा और महाक्लेश के समय इस्राएल पर प्रभुता करेगा। जैतून के पर्वत पर शिष्यों से वार्तालाप के मध्य यीशु ने इसका उल्लेख किया था। भविष्यद्वक्ता दानियल और प्रेरित पौलुस दोनों ही उसकी चर्चा करते हैं। ये चारों भजन मश्किल हैं, अर्थात निर्देश के भजन हैं। ये हमें भविष्य के बारे में गहन आत्मिक तथ्यों का प्रकाशन प्रदान करते हैं। आज भविष्यवाणी के क्षेत्र में अनेक व्यर्थ की बातें की जाती रही हैं। भावी घटनाओं के संबंध में तो पागलपन ही प्रकट हो रहा है और ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिन्हें कहना उचित नहीं। इस युग की चिंता और अनिश्चितता के कारण बहुत जन परमेश्वर के वचन की ओर आ रहे हैं। जगह जगह भविष्यवाणी की सभाएं हो रही हैं और उनके प्रायोजक वे कलीसियाएं हैं जो भविष्यवाणी में कभी रुचि ही नहीं रखती थी। प्रचारक भविष्यवाणी की बातें करके सनसनी उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसी बातें परमेश्वर के वचन में है ही नहीं। यह 4 भजनों की श्रृंखला इस पाप के मनुष्य के संबंध में हमें स्पष्ट निर्देश देती है। आने वाले ख्रीस्त विरोधी के संबंध में मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस भजन का ऊपरी लेख आत्मा प्रेरित है और यह स्वयं भजन का एक भाग है। प्रधान बजाने वाले के लिए मुश्किल पर दाऊद का भजन। जब एदोमी दोएग ने शाऊल को सूचना दी कि दाऊद याजक अहीमेलेक के घर गया था, अर्थात उसने दाऊद से विश्वासघात किया, तब उसने यह भजन लिखा था। दाऊद के अनेक कथित विश्वास योग्य मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। यहाँ एक का उल्लेख है। शेखी मारना या डींग मारना ख्रीस्त विरोधी की एक पहचान है। भजन 52 उसके 1 में लिखा है, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। यह एक मनुष्य है जो अपने पाप के विषय में शेखी या डींग मार रहा है। दाऊद पाप करने के बाद चुप बैठा था क्योंकि उसका विवेक उसे धिक्कार रहा था। सांसारिक मनुष्य पाप करके घमंड से उसकी चर्चा करता है। ख्रीस्त विरोधी की एक पहचान यह है कि वह अपने पाप के विषय में डींग मारता है। यह परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में एक महान अंतर है। परमेश्वर की संतान एक सांसारिक मनुष्य के समान पाप कर सकता है क्योंकि दोनों में यह पुराना पाप का स्वभाव उपस्थित है, परंतु अंतर यह है कि परमेश्वर का जन उस पर घमंड नहीं करेगा। वह लज्जा से सिर झुका लेगा और स्वयं से घृणा करने लगेगा, परंतु पापी जन अपने कुकर्म पर घमंड करेगा। पाप का मनुष्य या ख्रीस्त विरोधी ऐसे मनुष्य की पराकाष्ठा होगा। सब पापी इसके व्यवहार के कारण उससे लगाव रखेंगे। हम भजन 52 के 2 में आगे पढ़ते हैं, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। परमेश्वर इस पाप के मनुष्य को कुछ समय के लिए ही सहन करेगा। 7 वर्ष इसे ख्रीस्त विरोधी की जीभ दुष्टता गढ़ेगी। भजन 52 के 3 में लिखा है, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। आपने कुछ मनुष्यों के लिए सुना होगा कि वे झूठ बोलना ही उचित समझते हैं, जबकि सच कहना बहुत ही आसान होता है। ख्रीस्त विरोधी के विषय यही सच है। भजन 52 के 4 में लिखा है, हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। इस भजन में पाप के मनुष्य के 2 नाम दिए गए हैं। भजन 52 के 1 में उसे वीर कहा गया है और इस पद में उसे छली जीभ कहा गया है। आप उसका एक भी शब्द विश्वास करने योग्य नहीं मान सकते। यह उसका एक और गुण है। भजन 52 के 5 में लिखा है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। ध्यान दे, नष्ट करने का अर्थ है हराना। ख्रीस्त विरोधी विश्व शासक होगा जिसे परमेश्वर को छोड़ कोई और रोकने में सक्षम नहीं होगा। जब प्रभु यीशु फिर इस पृथ्वी पर आएगा तब पाप के मनुष्य को हराएगा। भजन 52 के 6 में हम पढ़ते हैं, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, परमेश्वर
जब ख्रिस्त विरोधी को दंड देगा, उसे हराएगा, तब वह जिससे संसार भय रखता था उसका ठट्ठा करेगा। ख्रिस्त विरोधी जगत के लिए उपहास का पात्र होगा। भजन 52 के 7 में लिखा है, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। वह बहुत धनवान मनुष्य होगा। हमारे जितने भी अच्छे अगुए हो चुके हैं वे उस युग में अयोग्य माने जाएंगे। ख्रिस्त विरोधी बहुत ऊंचा उठेगा क्योंकि वह एक अति धनवान मनुष्य होगा। इस बीच परमेश्वर की संतान कह पाएगी, भजन 52 उसके 8 और 9 में, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। मेरे मित्रों, यह संक्षिप्त भजन ख्रिस्त विरोधी के भविष्यवाणी का परिदृश्य प्रदान करता है, साथ ही उसके द्वारा सताए गए सभी शेष इस्राएली भक्तों की दशा प्रस्तुत करता है। ख्रिस्त विरोधी हार जाने पर वे परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। मैं कहता हूँ सिर्फ इस्राएली ही नहीं परंतु हर एक विश्वासी आनंदित होंगे। मित्रों, हम इस अध्ययन के द्वारा जीवन में महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन कर रहे हैं। भजन संहिता 51 एक विश्वासी के पाप से पुनर्स्थापना की प्रार्थना है। एक उद्धार पाए व्यक्ति के संबंध में प्रश्न उठाता है कि क्या वह उद्धार पाने के बाद पाप कर सकता है, और यदि हाँ तो क्या वह स्वर्ग जा सकता है उसके बाद भी। ये भजन दाऊद के जीवन के द्वारा हमें उत्तर दे रहा है। हम जब तक इस पृथ्वी में हैं हम पाप के प्रभाव में जीवन जीते हैं, इसलिए विश्वासियों से चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, यहाँ तक कि घोर पाप में भी हम पड़ सकते हैं। हम इससे स्वर्ग जाने से वंचित नहीं होंगे मित्रों, परंतु उद्धार का आनंद जो हमारे जीवन में है उसे खो देंगे। निराशा एवं व्याकुलता हमारे जीवन में आ जाएगी और घर कर जाएगी। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से लौटा दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने की छूट एक विश्वासी को दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह विश्वासी का चिन्ह नहीं है। जब दाऊद को अपने पाप का बोध हुआ तब वह उसमें बना नहीं रहा। वह राजा होकर भी परमेश्वर के सामने दीन होता है, नम्र होता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन पाप में घमंड करना और उसमें जीवन जीना मसीही विरोधी जो आने वाला है उसका स्वभाव है, जिसको कि हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। भजन संहिता 52 में हमने देखा कि वह पाप में घमंड करता है। अविश्वासी पाप में बने रहते हैं परंतु विश्वासी कभी उसमें बने नहीं रहता। इसलिए मित्रों, यदि हमसे चूक हुई है या हो जाती है तो प्रभु के पास वापस लौट आए ताकि हमारे अंदर वास कर रहे पवित्र आत्मा को शोकित हम ना करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें। और जी हाँ, यदि आपके जीवन में कोई पाप है तो आज ही परमेश्वर के सन्मुख जाकर क्षमा मांगे। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए 2। भजन 51 प्रकट करता है कि दाऊद ने परमेश्वर की 2 आज्ञाएं तोड़ी थी। आज का प्रश्न है, अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे पापों की क्षमा का पहला चरण खाली स्थान उठाते हैं। ए, हम स्वयं, बी, पास्टर, सी, हमारे शुभ चिंतक, डी, परमेश्वर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।